गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हाउ टू का करेक्ट यूज जानेंगे। वैसे तो हाउ टू का जो है हिंदी होता है कैसे या किस प्रकार, किस तरीके से etc। ओके, अगर हिंदी सेंटेंस हम लोग लिख लें तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। इस सेंटेंस पर पहले ध्यान दीजिए बेटा। करे कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मतलब अंग्रेजी कैसे बोली जाती है ये मुझे पता है। क्योंकि इंग्लिश बोलने के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं जिसके तहत इंग्लिश बोली जाती है। तो करे कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं। अगर कोई कहे कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मतलब क्रिकेट खेलने का कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बैट ले लीजिए, अब बॉल ले लीजिए, जाकर खेलना शुरू कर दीजिए। ओके, कोई कहता है कि मैं कबड्डी खेलना जानता हूं, मतलब कबड्डी खेलने का क्या रूल है, क्या नियम है, ये मैं जानता हूं। कोई अगर कहता है मैं चाय बनाना जानता हूं, मतलब चाय बनाने का क्या नियम है, कितना शक्कर डालेंगे, कितना दूध डालेंगे, कितना लीकर डालेंगे, ये मुझे पता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं चाय बनाना जानता हूं या मैं चाय बनाना जानती हूं। मतलब हाउ टू का मतलब क्या हुआ कि जो एक्शन कह रहा है कि जानना, चाय बनाना जानता हूं, क्रिकेट खेलना जानता हूं, फुटबॉल खेलना जानता हूं, योगा करना जानता हूं, मतलब उस एक्शन का कैसे अंजाम दिया जाता है ये आपको पता है। सो हम लोग यूज करते हैं हाउ टू का। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लें। एक जगह और ध्यान देना बेटा, यहां ता है ती है लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बनाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। कहेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चूंकि हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और स्पोकन भी, यानी कि 2 in 1 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एक जगह और आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। ओके, ध्यान दीजिए। जैसे यहां कह रहा है कि टू, और ये क्या है, तो एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के पहले अगर टू लग जाता है तो जो एक्शन वर्ब क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। ओके, मतलब इन्फिनिटिव हो जाता है। हम चाहें तो जो है इसको जीरंड पर भी बना सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए। कहेंगे आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो गया, तो स्पीक एक्शन वर्ब में आईएनजी लग गया, तो ये जीरंड हो गया। तो यहां पर से क्या हो गया, हाउ टू जो है हट जाएगा। ओके, मतलब ये दूसरा रूल हो गया कि आप जो है जीरंड के तहत भी बना सकते हैं और इन्फिनिटिव के तहत भी बना सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ द ग्रामर। ओके, मतलब एक जगह और ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है, तो ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से अभी मैंने बता रहा था, और सब्जेक्ट क्या था, आई था। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में चेंजिंग आता है। मतलब अगर ही, सी, इट एवं कोई एक नाम रहे तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ओके, और बाकी सबके साथ कुछ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि पुल्लल अगर सब्जेक्ट हो जाए तो नो चेंजिंग इन द वर्ब। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे अगर कहा जाए कि वह, सेम सेंटेंस में लिखूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, वह अंग्रेजी बोलना जानती है। ध्यान दीजिए, तो कोई चेंजिंग है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, तो सब्जेक्ट चेंज है। मतलब यहां वह आ गया है और यहां पर मैं है।
यही चेंजिंग है, बाकी सब चीज़ सेम है। चूँकि ऊपर वाले में अंग्रेजी है, यहाँ भी अंग्रेजी है, यहाँ बोलना है, यहाँ भी बोलना है, यहाँ जानता तो यहाँ जानती, सब्जेक्ट के अनुसार हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आई के साथ नो में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है चेंजिंग आएगा। कैसे आएगा तो ध्यान दीजिए। और यहाँ हम आप सी कर देंगे, सी नो में एस लगा दीजिए, मतलब सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इन्फिनिटिव के तहत बना दिए तो टू लग गया। अगर आप जीरंड के तहत बनाते हैं, मतलब जीरंड के मदद से बनाते हैं इसी सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, सी नोज, यहां तक सेम आएगा। उसके बाद क्या आएगा कि स्पीक में आईएनजी लग जाएगा, सी नोज स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब एक ही सेंटेंस को मैंने दो तरह से बनाने का तरीका बताया। ओके, अब इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सेंटेंस तो बनना एकदम स्वाभाविक है, लाजमी है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और भी सेंटेंस बनाकर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि वह चाय बनाना जानती है। सेंटेंस का कंसेप्ट तो आप लोगों ने समझ लिया है। यह करे कि वह चाय बनाना जानती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। चाय कैसे बनाया जाता है, मतलब चाय कैसे बनाया जाता है, कितना शक्कर डालेंगे, मतलब कितना शुगर डालेंगे, कितना जो है दूध डालेंगे, मतलब सबका मात्रा। ओके, इसलिए सेंटेंस कह रहा है कि वह चाय बनाना जानती है। यहीं पर जो है हाउ टू का प्रयोग करते हैं बेटा, कहेंगे सी नोज, एस लग जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर टी, या हाउ टू मेक टी, यानी कि प्रिपेयर के जगह पर आप मेक भी लगा सकते हैं। मेक मतलब भी होता है बनाना, यानी कि सी नोज हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर टी। एक और नियम मैंने बताया था, क्योंकि ये तो जीरंड पर बन रहा है, ये तो इन्फिनिटी पर बन रहा है। जब इसको किस पर बनाएंगे, जीरंड पर, तो क्या कहेंगे, सी नोज प्रिपेयरिंग टी। यहां पर मेकिंग कर सकते हैं कि सी नोज मेकिंग टी। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। सिंबल आपके सामने है, कंफर्म है कि टेंस कौन सा है, और स्ट्रक्चर आपको पता ही है ऑलरेडी। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, कहेंगे वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, या वी नो प्लेइंग क्रिकेट। कंसेप्ट क्लियर है तो सेंटेंस बनेगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो दो चीज़ सुधरेगा। पहला तो आपका राइटिंग स्किल सुधर जाएगा, लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बोल बोल कर लिखना है। ओके, और मैं चाहूँगा कि आप हिंदी न लिखें, अगर इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस बनाइए। कैसे, तो मन ही में सेंटेंस सोच लीजिए, मैं फुटबॉल खेलना जानता हूँ, मैं योगा करना जानता हूँ, और मन में हिंदी सोच लीजिए, उसका इंग्लिश बनाइए। बनाइए इस तरह से कि ही नोज हाउ टू
डू योगा। अब इसका हिंदी निकालिए कि ही नोज, चूंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है उसके अनुसार हिंदी निकालिए। ही नोज हाउ टू डू योगा, मतलब वह योगा करना जानता है। बनाइए कि सी नोज हाउ टू राइट इंग्लिश। अब इसका हिंदी निकालिए कि सी नोज मतलब वह जानती है क्या करना, हाउ टू राइट इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश लिखना जानती है। ओके, आप सेंटेंस बनाइए कि राम, चूंकि टेंस पता है कहेंगे राम नोज हाउ टू टेल अ लाई। टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना, वर्ड आपको पता होना चाहिए। और हाउ टू आपको पता ही है किस प्रकार। नो मतलब होता है जानना, और राम एक नाम है इसलिए एस लगा है, नोज हो गया है। अब इसका हिंदी निकालिए कि राम नोज हाउ टू टेल अ लाई। अच्छा, राम जो है झूठ बोलना जानता है। इस तरह से अब हिंदी निकालिएगा, चूंकि इंग्लिश लिखिए और तब उसका हिंदी निकालिए। ओके, जैसे रागिनी किसी बच्ची का नाम है, रागिनी नोज हाउ टू रन। रन मतलब होता है दौड़ना, क्योंकि दौड़ने का भी नियम है। ओके, ऐसा नहीं कि फील्ड में जाकर दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, दौड़ने का भी नियम है। ओके, कैसे दौड़ना है, मुंह खोलकर दौड़ना है, मुंह बंद करके दौड़ना है, पैर को कितना, मतलब देयर इज ए रूल, देयर इज ए सर्टेन रूल फॉर एवरीथिंग। बिना रूल का, बिना नियम का कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहां कर रहे हैं कि रागिनी नोज हाउ टू रन। अब इसका हिंदी निकालिए। अच्छा, रागिनी दौड़ना जानती है, मतलब आप इंग्लिश लिखिए उसके बाद जो है हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए। ओके, अब जो है यहां पर जो है मैं चाहूंगा कि चूंकि इसको दो तरह से बनाना था, मैंने एक ही तरह से बनाया है, इसको एक तरह से और बना लीजिए कि ही, चूंकि मैं इसको बना रहा हूं ही नोज और क्या चीज डू, तो कहेंगे ही नोज डूइंग योगा, मतलब आईएनजी लगाकर बना सकते हैं जीरंड पर। उसके बाद इसको बना लीजिए दो तरह से, क्या कर लेंगे, सी नोज, हाउ टू को हटा दीजिए, राइट में आईएनजी लगा दीजिए, सी नोज राइटिंग इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश लिखना जानती है। फिर इसको जैसे राम नोज हाउ टू टेल अ लाई, तो बोल दीजिए, ऐसे बना लीजिए इसको बेटा कि राम नोज टेलिंग अ लाई, मतलब टेल में आईएनजी लगा दीजिए, जो नियम है उसके अनुसार बनाइए। उसके बाद करें कि रागिनी नोज हाउ टू रन, तो हाउ टू को हटा दीजिए। उसके बाद लिखिए कि रागिनी नोज रनिंग, मतलब दोनों स्ट्रक्चर पर बनाइए, क्योंकि दो तरह से मैंने बताया था। ओके, थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा बेटा कि अगर ये निगेटिव हो जाए तब क्या करोगे। तो निगेटिव के रूल के अनुसार बनाएंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव का रूल था। जैसे कहा जाए कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं, इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है नहीं लगा है, बाकी सब तो वही है। तो नहीं का नियम क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट एवं एक नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ डू नॉट का प्रयोग, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आई है और कह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं, तो बनाइए कि आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता हूं क्या चीज, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर सेकेंड रूल पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बन गया है इन्फिनेटिव पर, क्योंकि वर्ब के पहले टू लगा है तो इन्फिनेटिव हो गया। क्योंकि इन्फिनेटिव का रूल होता है कि वर्ब के पहले, यानी कि एक्शन वर्ब के पहले
टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं, और एक्शन वर्ब में आईएनजी लगाकर जीरेंड बनाते हैं। तो जीरेंड पर भी इसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, कहेंगे आई डोंट नो, और हाउ टू को हटा देंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। यहां स्पीक में आईएनजी लग गया, जीरेंड तैयार हो गया। इसी वाक्य को अगर कोई महिला बोले, फॉर एग्जाम्पल महिला के लिए आ जाए, क्योंकि एक तो मैंने डोंट पर बना दिया, एक डजंट पर सोच रहा हूं कि बना दूं बेटा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वह चाय बनाना नहीं जानती है। कुछ बदला है, सिर्फ और सिर्फ नहीं लगा है। ओके, अगर चूंकि नहीं को ढक दिया जाए, नहीं बोला जाए, तो क्या हो गया, वह चाय बनाना जानती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें नहीं लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव रूल पर बनाएंगे हम लोग, क्या कहेंगे हम कि सी, चूंकि ती लगा है तो मतलब सी को कह रहा है, ही को नहीं कर रहा है बेटा, ये भी देखना है। कहेंगे सी डजंट नो, मतलब वह नहीं जानती है क्या करना, हाउ टू प्रिपेयर टी या मेक टी। प्रिपेयर की जगह पर मेक भी लगाएंगे, अभी मैं बताया था। दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे, चूंकि ये क्या बना है, टू लगा है मतलब इन्फिनिटिव हो गया है। जीरेंड से बनाएंगे तो लिखेंगे सी डजंट नो, मतलब वह नहीं जानती है क्या करना, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग टी या मेकिंग टी। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, जैसे हम लोग बना रहे हैं। और ये हाउ टू जो हम लोग देख रहे हैं ना, कि हाउ टू मतलब होता है कैसे, किस प्रकार, किस तरीके से। ये सेम चैप्टर मैं बुक में भी पढ़ाया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि बुक के तरफ आप लोग को लेकर चलूँ, ताकि वहाँ से भी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिले। क्योंकि आपके ऐप पर एक बुक नहीं बल्कि 5 बुक अवेलेबल है, बुक को आपको स्टडी करना है। ओके, इट्स माय एडवाइस। आइए देखते हैं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivanee and make your spoken English dreams come true. Download the app now.